एज ए क्रिश्चियन हूँ। यस क्रिश्चियन यस, मैं नरेंद्र मोदी को लाइक करता हूँ। पूरा मेरा क्रिश्चियन समुदाय लाइक करता है मोदी को, क्योंकि उनकी नीति भी बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे बढ़िया नेता अगर देखा जाए बीजेपी में तो कौन है? नीतीश गडकरी। हाँ जी, उनकी भी नीति मोदी जी से ऊपर है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा। कोई सरकार मेरी लाइफ में ऐसी नहीं आई जो फ्री इलाज करा रही हो, फ्री गेहूं अनाज दे रही हो। 2024 में भी आपके अनुसार फिर बिल्कुल आना, भाजपा आनी है। बिल्कुल यस, सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। 400 से ऊपर जानी है जी। आप रहते यहीं पर हैं? नहीं, हम प्रॉपर तो हम विकास नगर देहरादून से ऊपर। जी हाँ। तो यहाँ पर जैसे मंगलौर के बारे में कुछ जानकारी आपको? मंगलौर का यह है एक्चुअली में कि हम लोग तो है ना कैश लेके आते हैं, इसका है एक्सिस बैंक का, है ना। पर यह है कि ठीक है, शांति प्रिय यहाँ का माहौल है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। ये बताइए मुझे कि जो शासन है 2024 का, 2024 का चुनाव होने वाला है, कौन लगता है कौन बेहतर हो सकता है? कौन बेहतर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यस, क्यों? उनकी नीति अच्छी है, बहुत अच्छी नीति उनकी। और से और जबकि मैं एज ए क्रिश्चियन हूँ। यस आप क्रिश्चियन हैं? यस, मैं नरेंद्र मोदी को लाइक करता हूँ। क्यों लाइक करते हैं? मेरा समुदाय लाइक करता है, क्योंकि आपका पूरा समुदाय लाइक? जी इधर नॉर्थ का है ना, पूरा मेरा क्रिश्चियन समुदाय लाइक करता है मोदी को, क्योंकि उनकी नीति भी बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति अच्छी है कि नियति अच्छी है? नहीं, जब नीति अच्छी है तो नीति भी अच्छी है ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नहीं तो क्या अच्छी है? मैं तो कह रहा हूँ कि क्या चीज़, कौन सी चीज़ अच्छी कर रहे हैं ये बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अच्छी चीज़ तो यह है कि 5 साल के लिए और राशन बढ़ाया गरीबों को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसके पास 2 बीघे 4 बीघे ज़मीन है उन्हें वो पैसा दे रहे हैं। हाँ जी, आयुष्मान पे मैं बताऊँ, मेरी 60 साल की एज है, मैं एक्समैन भी हूँ। कोई सरकार मेरी लाइफ में ऐसी नहीं आई जो फ्री इलाज करा रही हो, फ्री गेहूं अनाज दे रही हो गरीबों को, जबकि मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं इन नीतियों को पसंद करता हूँ। मतलब कम से कम कोई ऐसी सरकार आई जो आप फ्री का, मतलब खासतौर पर स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड में यही इसीलिए आप पसंद कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी? जी। और बताइए, और क्या कह सकता हूँ, है ना। महिलाओं के लिए, नारी के लिए, शादी ब्याह के लिए, सब चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं वो, है ना जी। हाँ, मतलब आपको लगता है जैसे वो जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल भी सबको फ्री में बांट रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं? केजरीवाल जी को तो आसाना जी बनाया, उनको घर मिल गया। अन्ना हजारे जी दे गए उनको, लोग कुर्सी संभाल लो, वो वहाँ से अपने उठ के वहाँ आ गए कुर्सी पे, ना वो उनका होता वहाँ पर, तो ना वो वहाँ पहुँचते उनको। अभी आप ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए करते हैं, पर विपक्ष तो पूरा ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी जो है हिंदू मुसलमान करके चक्कर में ही तो वोट ले रहे हैं। अरे सर, आप ये बताइएगा, क्या विपक्ष, ये हमारा इंडिया गठबंधन ये सक्सेस होगा, चल पाएगा? आप बताइए। नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? कुर्सी मेन, नीतीश जी को बिठाओगे, ममता जी को बिठाओगे, राहुल जी को बिठाओगे, मायावती जी को बिठाओगे, किसको बिठाओगे आप? जिसको नहीं बिठाओगे वही गुस्सा होगा। जब तक एक डिसाइड नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। बिल्कुल बन ही नहीं सकती। 5 साल कौन कवर कर लेगा, कौन सीट पे बिठा लेगा, ये आपस में नहीं बिठा पाएंगे। आप पता ही डिसाइड कर लें कि 1 साल के लिए तुम, 1 साल के लिए तुम, 1 साल के लिए तुम, तो देश का बंटा गुजारा हो जाएगा। जो देश है हमारा तरक्की में है वो खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन नहीं चलने के पीछे का कारण सिर्फ यही है? नहीं, ये कोई गठबंधन नहीं चल पाएगा। अभी इन 3 राज्यों के चुनाव से, 4 राज्यों के चुनाव से देख लीजिए क्या मिला। हाँ, कुछ नहीं है। मतलब इनके हिसाब से तो कुछ होना ही नहीं है, सारी व्यवस्था। अच्छा, जो आर्मी को लेकर के सबसे अधिक जो सक्रिय बोले या सबसे बेहतर काम किस सरकार ने किया है, कौन सी पार्टी ने किया? फौज को लेके, फौज को ले तो जो करा है वो कांग्रेस ने करा। जी हाँ, फौज को लेकर के कांग्रेस ने अच्छा किया। जी हाँ। बीजेपी ने नहीं। बीजेपी ने तो बहुत ये प्रचार किया था कि मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए हम खड़े हैं। ये देखे ना, अग्निवीर वगैरह ना, ये 4-5 साल का जॉब के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये कोई देश के हित में नहीं है। अच्छा, जो अग्निवीर देश के हित में नहीं? देश के हित में नहीं है। नहीं, है ना। 2024 में भी आपके अनुसार फिर बिल्कुल आना, भाजपा आनी है। बिल्कुल यस, सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। 400 से ऊपर जानी है जी। तो और ये बताइए, जब सारे मिल करके लड़ेंगे तब नहीं बन पाएगी? नहीं भाई, आप कौन से स्टेट की बात करें, मेरे से करिएगा, मैं बता देता हूँ। मैं यूपी में?
है ना ये यूपी में योगी साहब जो है ना वो 80 सीटों में से पहले वो हाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, है ना जी, है सही है 10 गलत तो नहीं है? नहीं, हम मुश्किल है वानी बैग है, वह योगी साहब का ही रहेगा। जी हाँ, तो योगी का प्रभुत्व तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी जी के बाद कोई बनना चाहे तो कौन बेहतर? वो क्या नाम है उनका, नीतीश गडकरी साहब, उनको बनना चाहिए। यस, वो बेहतर काम कर। बेहतर बेहतर बेहतर। सबसे बढ़िया नेता अगर देखा जाए बीजेपी में तो कौन है? नीतीश गडकरी। हाँ जी, उनकी भी नीति मोदी जी से ऊपर है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा। जी हाँ, तो मोदी जी से भी बढ़िया विचारधारा। जी हाँ जी, हाँ नितिन गडकरी। मैं कहीं बिहार वालों को समझ ले वो नहीं है। मैं तो वही बोलने जा रहा था, नीतीश। नहीं, बिहार वाले नहीं जी, अपनी गडकरी साहब जो है, हाँ जो राज्य परिवहन मंत्री हैं, है ना जी, केंद्र के। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो सबसे बेहतर अपना नाम और पता जरूर नाम बता दीजिए ताकि लोग जो है। मेरा नाम जो है जेकब है। जी हाँ जी हाँ, आई एम क्रिश्चियन। मैं एक मसीह समाज से हूँ, है ना, बिरादरी हिंदी में मेरी ईसाई है। और हम और मेरा समुदाय, हम भाजपा के और मोदी जी के नीतियों को पसंद करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों थैंक यू बहुत बहुत, आप लोगों से मिले। जी हाँ, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए वो बातें जो हर किसी को समझनी चाहिए, मोदी जी क्यों बेहतर हैं, किस लिए बेहतर हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है तो क्यों सपोर्ट कर रही है, इन सारे विषयों को लेकर जिन्होंने बताया है वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। मन की बात कुछ और करें। और मौका दे दीजिए थोड़ा सा, बोल दूँ, चला रखा आपने। भाजपा में हम क्रिश्चियनिटी जैसे समुदाय है, हमें थोड़ा सा शिकायत है, वो ये क्योंकि देखिए धर्म तारण का जो केस है वो हमारे पर खाका लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है ना, लगा हुआ है ना, और ऐसा कुछ नहीं है, मेरी 60+ एज हो गई है। तो इस तरह से हम भी मानते हैं कि हम हिंदुस्तान में सब कन्वर्ट हुए हुए हैं, ऐसा नहीं है सब, मतलब अब यानी कि क्रिश्चियन मॉडर्न सारे हिंदुस्तान में कन्वर्ट हुए हुए हैं, सब कन्वर्टेड ही है। ब्रिटिश हुकूमत के हमारे दादा परदादा, ठीक है ना। पर अब जो मैं देखता हूँ तो ऐसा कहते हैं ये पैसा दे रहे हैं, ये क्रिश्चियन समुदाय है ना, और इनको जो है क्रिश्चियन बना रहे, ये गलत है। जो इस मामले में थोड़ा जो हम लोगों को दुखी होते हैं तो वो जैसे बजरंग दल, आरएसएस, है ना जी, विश्व हिंदू परिषद, ये परेशान करते हैं हम लोगों को, हमारे समुदाय को, है ना जी। चर्चों में प्रार्थना करने में दिक्कत पैदा करते हैं ये लोग। इस वजह से हम थोड़ा सा, जो मेरा समुदाय है वो थोड़ा डर में रहता है, भाजपा आएगी तो ऐसा ना कर दें, ये गठबंधन जो है इनका समुदाय, समझ ना, जैसे ये बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, थोड़ा सा ये इनसे हम ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। और जबकि ऐसा नहीं है, कोई धर्म तारण नहीं है, कहीं आओ मेरे साथ, मेरे घर चले जाओ। ये बताइए, जब ये जो बात बोली जाती है कि जब कोई व्यक्ति क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है, ईसाई धर्म को अपनाता है, तो उससे क्या पैसे नहीं मिलते? नहीं, पैसे मिलते, मैं गार्ड की नौकरी करता सर। मिलते, कई लोगों ने बोला है कि मिलते हैं, बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। मेरे बच्चे दोनों वो भी जो है ना गैर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, ठीक है जी, कोई क्रिश्चियन स्कूल में उनको एजुकेशन नहीं मिली और ना ही मैंने दिलानी चाहिए, तो ये चीज़ें गलत। मतलब ये जो बात कही जाती है कि पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं नहीं, कहीं नहीं मिलते हैं, मैं उसका प्रूफ हूँ, कहीं चवन्नी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बात बताइए, तो फिर कन्वर्ट होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों कन्वर्ट होते हैं? वो तो या भाई ईसा मसीह आए थे, उन्होंने मुर्दों को जिंदा करा, रोग से चंगाई मिलती है, प्रार्थना करोगे आप, मिलती है। ये नहीं मैं कहूँगा मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं झूठ बोल रहा, नहीं, चंगाई मिलती है, हाँ सत्य है। मतलब ये है कि पैसा नहीं मिलता है, लेकिन और कन्वर्ट होने का मतलब कहीं ऐसा नहीं हो, कई लोग बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं था इस वजह से कन्वर्ट हो गया, पैसा ले लिया, ऐसा नहीं सर, नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं 60+ हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा भी होता है कि हिंदू धर्म से, या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम परेशान हैं हिंदुत्व से, तभी तो हम कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? ये अगर स्वर्ण जाति, उच्च जाति आज भी है ना, ये शोषण करती है, परेशान करते हैं, इसलिए जो है छोटी बिरादरी कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये देखिए अत्याचार ना करें, भेदभाव ना करें, है ना जी, तो छोटी बिरादरी क्यों कन्वर्ट होगी? इनके वजह से हो रही है। अधिकतर जो है वही लोग कन्वर्ट होते हैं। वही होते हैं, जब आप मेरे से दूरी बनाएंगे, मेरे साथ नहीं बैठेंगे, मेरे साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, मैं हो जाऊँगा। अब मेरा देश आज़ाद है, मुझे पूरे अधिकार है, किसी भी धर्म को अपनाने, किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ मैं, है नहीं, है ना सर? बताइए और पूछिएगा। बिल्कुल एकदम डिट्टो मन की बात जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इन्होंने कर दी। और इन्हें देख करके, सुन करके जो बातें हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।